हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सौरभ यादव है और आज हम अपना एक नया वीडियो लेके आए हैं एमएस पावर पॉइंट का, जिसमें आज हम टेबल्स ग्रुप को कंप्लीट सीखने वाले हैं एमएस पावर पॉइंट में। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसके लिए हम यहाँ पे एमएस पावर पॉइंट पे आ चुके हैं और हमें एक खाली स्लाइड की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे न्यू स्लाइड पे जाके एक ब्लैंक स्लाइड ले लेंगे कुछ इस तरीके से और इसको थोड़ा सा जूम कर लेंगे ताकि हम जब टेबल बनाएं तो उस पर वो परफेक्टली आपको अच्छे से दिख पाए। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सी इसकी ये विड्थ को बढ़ा देंगे। अब यहाँ पे हम इंसर्ट पे जाएंगे और हमने यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन देखना है न्यू स्लाइड का। आप होम पे भी न्यू स्लाइड ऑप्शन या फिर इंसर्ट पे भी न्यू स्लाइड ऑप्शन बिल्कुल सेम काम करता है। जैसे कि आपको कोई भी यहाँ से स्लाइड चाहिए हो तो आप यहाँ से ले सकते हो। ये हम पहले ही करके देख चुके हैं, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पे जो टेबल्स ग्रुप ऑप्शन है इसको अब देखने वाले हैं। इसमें सबसे पहले जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉक्सेस बने हुए हैं। जैसे कि आपको एक बॉक्स चाहिए जिसमें आपको कुछ भी टेक्स्ट लिखना हो तो आप इस तरीके से ले सकते हो। आपको दो उसके अंदर चाहिए, मतलब कि एक रकील चाहिए हो जैसे कि अलग अलग लिखना हो टेक्स्ट, तो यहाँ पे इस तरीके से ले सकते हो। और इसी तरीके से आप नीचे नीचे करते जाएंगे तो ये इस तरीके से आपकी जो टेबल है ये बन के आ जाती है। अब हम इंसर्ट पर दोबारा चलते हैं और इसके नीचे और भी ऑप्शंस बने हैं उनको देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है इंसर्ट टेबल। अब इस टेबल को मैं पहले डिलीट कर देता हूँ जो हमने लेके रखी है और आगे जो ये टेबल है इस पर चलते हैं। जैसे कि इसको टेबल को सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। अब ये सेलेक्ट नहीं है तो ये हमने डिलीट कर दी। हम इंसर्ट पे गए और यहाँ पे जो हमारा लिखा है इंसर्ट टेबल। अब इसका मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पे आपको जो टेबल मिलती है तो बिल्कुल एक पर्टिकुलर है कि इतनी ही टेबल है, लेकिन अगर आपको ये और चाहिए, मतलब ज़्यादा कॉलम्स और ज़्यादा रो की एक टेबल चाहिए तो आप इस पर क्लिक करें और जितने भी आपको कॉलम्स और जितने भी रो चाहिए, जैसे कि हम यहाँ पे डाल देते हैं 15, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं 15 और यहाँ पे लिख देते हैं 15। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख दिया और बस कर देंगे ओके। तो ये इस हिसाब से देखिए यहाँ पे जो हमारी टेबल है वो बन के कुछ इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया हो कि यहाँ पे इंसर्ट टेबल ऑप्शन क्या करता है। फिर इसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है ड्रॉ टेबल का। ड्रॉ टेबल का मतलब ये होता है कि जब आपको अपनी जो टेबल है, मतलब जो आपने टेबल अपने हिसाब से जो ये बनी बनाई आपको मिल जाती है, आप चाहते हो अपने हिसाब से बनाना तो यहाँ पे ड्रॉ टेबल पे क्लिक करिए, एक बॉक्स ले लीजिए। अब इस बॉक्स के अंदर आपको और क्या क्या चाहिए तो यहाँ पे फिर से जाइए, ड्रॉ टेबल पे दोबारा क्लिक कीजिए। एक अंदर रकील चाहिए तो इस तरीके से जितनी भी आपको रकीलें चाहिए, इस तरीके से जितनी भी आपको टेबल के अंदर फॉर्मेटिंग करनी हो वो इस तरीके से आप अपने हिसाब से, मतलब जो टेबल है उसको आप बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हम देखिए इस तरीके से बनाते जा रहे हैं, आप भी इसी तरीके से यहाँ पे ड्रॉ टेबल से अपनी टेबल जो है वो बना सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम इसको डिलीट कर देते हैं और दोबारा से इंसर्ट पर चलते हैं और यहाँ पे एक और, अब यहाँ पे अगला ऑप्शन मिलता है हमें एक्सेल स्प्रेडशीट का। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर आपको एक्सेल में अगर कोई काम करते हुए उसको यहाँ पे पावर पॉइंट पे लाना है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि देखिए हमने इस पर क्लिक किया तो देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे जो एक्सेल है वो इस तरीके से यहाँ पे ओपन हो गया था। आपको दोबारा से मैं दिखा देता हूँ करके। यहाँ पे इस पर देखिए, इस पर जो दिख रहा है टेबल, इस पर डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए दोबारा से एक्सेल ओपन हो गया है। अगर आपको इसको और बड़ा दिखाना है तो देखिए इस तरीके से इसको यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई इस तरीके से इसकी बढ़ा दोगे तो यहाँ पे जो आपकी टेबल है वो और बढ़ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए इसकी मैं लंबाई इस तरीके से यहाँ पे बढ़ा सकता हूँ और जो भी इस टेबल पे अगर मैं लिखूँगा और इसको इस तरीके से यहाँ पे ड्रैग कर दूंगा और इस तरीके से नीचे की तरफ ड्रैग कर दूंगा तो यहाँ पे इस तरीके से जो मैं एक्सेल पे शीट बना रहा हूँ और जैसे ही बाहर क्लिक करूँगा तो वो हमारे जो पावर पॉइंट है उस पर बनी हुई आ जाएगी। ये एक तरीके से जो ऑब्जेक्ट ऑप्शन होता है, आपने एक्सेल और एम एस वर्ड पे जो सीखा होगा बिल्कुल वैसा ही काम करता है कि आप यहाँ पे एक्सेल वाली इस तरीके से यहाँ पे शीट जो है वो ला सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एक सिंपल सी जो हमारी टेबल है हम उसको ले लेते हैं। अब जब भी आप टेबल लेते हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन खुल के आते हैं जहाँ पे लिखा है डिज़ाइन टैब और एक लेआउट टैब। अब हमें इसको अच्छे से सीखना है क्योंकि यही अगर जब आप टेबल लेते हो तो उसके अंदर आपको अगर कोई भी फॉर्मेटिंग करनी है तो वो इसी टैब से आप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए अलग अलग प्रकार के यहाँ पे आपको टेबल्स के डिज़ाइन मिल जाते हैं। जैसे कि ये पहले से ही बना हुआ आता है डिज़ाइन, अगर आपको और डिज़ाइन चाहिए तो यहाँ पे आप इस तरीके से उसको ले सकते हो। ये टेबल स्टाइल होते हैं जो आप अलग अलग यहाँ पे डाल सकते हो। इसी के अलावा अगर आपको यहाँ पे टेबल स्टाइल ऑप्शन चाहिए, जैसे कि यहाँ पे आप सबसे ऊपर देख सकते हो हेडर रो लिखा हुआ है, तो ये ऊपर आप देख सकते हैं ये हेडर रो पे एक फॉर्मेटिंग है। मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे सभी वो फॉर्मेटिंग यहाँ पे गायब हो जाती है क्योंकि ये एक फॉर्मेटिंग स्टाइल है। मतलब जो आपने टेबल स्टाइल ऑप्शन जो लिया था उसके अलग अलग प्रकार है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है टोटल रो। अब सबसे ऊपर जो होती है वो होती है हमारी हेडर रो, उसी के सबसे आखिरी में जो होती है वो होती है टोटल रो।
तो इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से जो ये व्हाइट कलर की आपको दिख रही है, ये हमारी टोटल रो बन के आ जाती है। देखिए इस तरीके से मैं अलग अलग पे क्लिक करूँगा ताकि आपको अलग से अच्छे दिख पाए यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, या तो फिर इस पर क्लिक करके मैं आपको दिखाता हूँ, ज़्यादा अच्छे से आपको दिख पाएगा। जैसे कि देखिए अभी ये नहीं है, जैसे इस पर टोटल रो पे क्लिक करूँगा तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये बनी आ जाएगी। फिर इसी पर दोबारा क्लिक करके इसको हम बंद कर देंगे। फिर यहाँ पे दिया है बैंडेड रो। अब बैंडेड रो का मतलब ये है कि जो आप यहाँ पे हल्की हल्की ब्लैक कलर की ये जो देख पा रहे हैं, ये डिज़ाइन जो है ये इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरीके से वो गायब हो जाएगी और इस तरीके से दोबारा लानी हो तो आ भी जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ पे दिया है फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम होता है ये जो हमारा जो टेबल का शुरुआत होती है इसे कहते हैं फर्स्ट कॉलम। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा फर्स्ट कॉलम आ जाएगा। आपको फर्स्ट कॉलम नहीं चाहिए, लास्ट कॉलम चाहिए, तो लास्ट कॉलम जो होता है ये फर्स्ट है, तो इसका आखिरी में जहाँ टेबल खत्म हो रही है उसे कहते हैं लास्ट कॉलम। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपका लास्ट कॉलम भी आ जाएगा। अब इसको अगर आपको हटाना है तो इस तरीके से हटा सकते हो। फिर यहाँ पे दिया है बैंडेड कॉलम्स। अभी जो हमने देखा वो देखी थी बैंडेड रो, अब हम देख रहे हैं बैंडेड कॉलम। एक बार मैं आपको और दिखाता हूँ कि बैंडेड रो कुछ इस तरीके से लंबाई में जो होती है वो इस तरीके से, चौड़ाई में सॉरी, इस तरीके से आती है। अगर आपको यहाँ पे बैंडेड कॉलम लेनी है तो ये इस तरीके से लंबाई में कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बनी आती है। ये बस सिंपल सी स्टाइल है जो आप अपनी टेबल पे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जो कि यहाँ पे हमारा दिया है शेडिंग। शेडिंग से पहले हम ये काम और करते हैं कि अगर आपको यहाँ पे एक सिंपल सी टेबल चाहिए, आपको कोई फॉर्मेटिंग वगैरह नहीं चाहिए, तो आप इस ये जो एक दिख रहा है मोर ऑप्शन, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एक आखिरी मतलब सिंपल सी एक टेबल मिल जाएगी, नो स्टाइल नो ग्रिड। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक देखिए आपकी सिंपल सी एकदम टेबल यहाँ पे बनी हुई आ जाएगी। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जो दिया है शेडिंग। शेडिंग का मतलब ये होता है कि आप अपने हिसाब से अगर आपको टेबल पे कोई भी कलर डालना हो तो आप उसको सिंपल सा जितना सेलेक्ट करेंगे उस पर जो भी आपको कलर डालना हो यहाँ पे इस प्रकार से जो भी कलर डालना हो डाल सकते हो। इसी के अलावा अगर आप दोबारा इसको सेलेक्ट करते तो इसके अंदर और भी ऑप्शन मिलते हैं, जैसे यहाँ पे मोर कलर का ऑप्शन मिलता है, आपको और कलर कोई से डालने हो तो यहाँ से डाल सकते हो। या फिर यहाँ पे लिखा रहता है एयर ड्रॉपर, जो कि हम पहले भी करके देख चुके हैं कि आपको कोई पहले से कलर हुआ रहता है, आपको उसी को इसी पे डालना होता है तो आप कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक किया, आपको देखिए जैसे मैं पीले कलर पे हूँ, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो जो जगह सेलेक्ट है उसी पे वो कलर यहाँ पे होकर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के बाद यहाँ पे और भी ऑप्शन दिए जैसे कि पिक्चर ऑप्शन। अगर आपको कोई पिक्चर लगानी हो तो आप इस पर क्लिक करिए, वर्क ऑफलाइन पे जाइए, आपको जो भी पिक्चर यहाँ पे लगानी हो बस उस पर क्लिक कीजिए, इंसर्ट कर दीजिए, तो देखिए वहाँ पे हर एक बॉक्स में वो इस तरीके से यहाँ पे पिक्चर बनी हुई आ जाएगी। इसको दोबारा सेलेक्ट कर लीजिए और फिर से इस पर दोबारा जाइए तो यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है ग्रिड का। अगर आपको अलग अलग प्रकार के कलर करने हो तो यहाँ पे मोर ग्रिड पे चले जाइए तो ये कुछ इस प्रकार से खुल जाता है। ये हम पहले भी करके देख चुके हैं शेप्स में। आपको इस तरीके से इनमें कोई भी फॉर्मेटिंग वगैरह करनी हो तो यहाँ पे ले सकते हो, या फिर जो बने बनाए इफेक्ट्स होते हैं इनको भी यहाँ पे इस तरीके से टेबल पे डाल सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं और इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जो कि यहाँ पे टेक्सचर दिया है, यहाँ पे ग्रेड भी देख लिया है और यहाँ पे दिया है टेबल बैकग्राउंड। मतलब टेबल बैकग्राउंड का मतलब ये है कि आपको इसके जो ये बैकग्राउंड है, मतलब कि एक टेबल जो अलग से दिख रही है और उसके जो बैकग्राउंड है उस पर अगर आपको कोई कलर करना हो तो यहाँ पे इस तरीके से आप जो भी कलर करना चाहो वो कर सकते हो। आपको पिक्चर लगानी हो बैकग्राउंड में तो आप पिक्चर भी लगा सकते हो, जैसे कि मैं एक बार लगा के दिखा देता हूँ आपको कि जैसे यहाँ पे हम गए, हमने कोई भी एक पिक्चर ले ली और यहाँ पे इंसर्ट कर दिया तो देखिए वो बैकग्राउंड में पूरी कंप्लीट जो है वो बन के आ गई है। ये टेबल का एक बैकग्राउंड है जिसपे ये टेबल पे लग के आई है। अगर आपको इसको हटाना है तो इसी पे दोबारा जाइए, इसको मतलब इस तरीके से यहाँ पे दोबारा जाइए, बैकग्राउंड पे जाइए और इसको यहाँ से नो कर दीजिए तो इस तरीके से ये हट भी जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे टेबल पे अगर आपको कोई भी फॉर्मेटिंग करनी हो या शेडिंग या मतलब सिंपल सी कलर वगैरह करने हो तो आप किस तरीके से करोगे। ठीक है, अब इसको हम फॉर्मेटिंग को हटा देते हैं, यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से कर देते हैं इसको नो, तो ये नॉर्मल सी हमारी टेबल बन जाएगी। अब इसी के बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जो कि दिया है बॉर्डर्स। बॉर्डर्स का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपको किसी भी मतलब जो टेबल होती है उसमें अगर आप कोई भी कलर करते हो, जैसे कि यहाँ पे अभी आपकी पूरी कंप्लीट टेबल है, अगर आप चाहते हो कि ये टेबल बिल्कुल गायब हो जाए तो यहाँ पे नो पे क्लिक कर दोगे तो देखिए जो जगह पे ये था उस जगह को उसने इस तरीके से हटा दिया। अगर मैं इसी तरीके से पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लेता तो यहाँ पे पूरी की पूरी टेबल अगर मैं नो पे क्लिक करता तो देखिए इस तरीके से वो गायब हो गई है, मतलब जो अंदर की जो उसके अंदर बॉर्डर थे वो सभी गायब हो गए।
दोबारा सेलेक्ट करूँगा, अगर मुझे इस तरफ से नीचे की तरफ चाहिए या टॉप में चाहिए, बॉटम में चाहिए, तो इस तरीके से जहाँ पे भी अगर मुझे टेबल चाहिए तो वहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे मैं इनको डाल सकता हूँ। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे हर एक पे क्लिक करता जाऊँगा तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से जो हमारी टेबल है वो बन के यहाँ पे आती जाएगी। जैसे कि देखिए हम इस पर क्लिक करते जा रहे हैं, इस पर भी आ गई है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये भी आ जाएगा। सब पे क्लिक करते जाइए आप, तो सभी जो मतलब जो आपकी टेबल अगर दिख नहीं रही है आपको तो पूरी तरीके से यहाँ पे वो कंप्लीट एकदम बन के यहाँ पे आ जाएगी। और अगर आपने कर दिया नो तो यहाँ पे वो पूरी तरीके से दोबारा से गायब हो जाएगी। या फिर आप चाहते हो एकदम सिंपल सी टेबल बनी आए तो यहाँ पे ऑल, यहाँ पे बॉर्डर्स दिया, आप इस पर क्लिक कर दे तो ये कुछ इस प्रकार से बनी हुई आ जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के अलावा अगर आप इसको दोबारा से सेलेक्ट करते हो और यहाँ इसके नीचे ऑप्शन देखते हैं तो जैसे हमने पिक्चर में इफेक्ट्स डाले थे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे भी इफेक्ट डाल सकते हो। जैसे कि हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखा है सेल बेविल। अब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए अलग अलग प्रकार के यहाँ पे स्टाइल दिए हुए हैं। जैसे कि मैं इस पर कोई एक कलर डाल देता हूँ ताकि ज़्यादा अच्छे से हमें दिख पाए। जैसे कि हमने इस पर ये कलर डाल दिया है और इस पर जाते हैं अब इफेक्ट्स पे, तो देखिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये हाईलाइट होकर दिखता है कि जो आपकी टेबल की स्टाइल है उसको बिल्कुल ही अलग प्रकार से यहाँ पे वो चेंज कर देता है। इसी के अलावा शेडो ऑप्शन भी होता है कि अगर आपको इस पर शेडो लगानी हो तो आप टेबल पे शेडो भी लगा सकते हो कुछ इस प्रकार से। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के अलावा एक और ऑप्शन मिलता है आपको रिफ्लेक्शन का, कि अगर आपको उसको मिरर की तरह एकदम रिफ्लेक्शन की तरह दिखाना हो तो यहाँ पे इस तरीके से भी दिखा सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे इफेक्ट ऑप्शन, बॉर्डर्स ऑप्शन और शेडिंग ऑप्शन किस तरीके से काम करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जो कि यहाँ पे दिया है वर्ड आर्ट स्टाइल का। वर्ड आर्ट स्टाइल हम पहले भी यहाँ पे इससे पिछला जो वीडियो मैंने बनाया था उस पर हमने यूज़ किया था, लेकिन ये टेबल के लिए आया है। तो यहाँ पे अगर आप टेबल पे कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे कि देखिए मैं अभी टेबल पे कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ तो वो कुछ इस तरीके से आ रहा है। अगर मैं यहाँ से कोई स्टाइल चेंज करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई और स्टाइल ली, तो और अब मैं जैसे टेबल पे टेक्स्ट लिखूंगा तो वो कुछ इस तरीके से जो मैंने स्टाइल यहाँ पे लिया था वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बना हुआ आ जाता है। इसी के अलावा अगर मुझे यहाँ से कोई और कलर चाहिए तो मैं यहाँ से कोई और कलर ले सकता हूँ और दोबारा से टेक्स्ट लिखूंगा तो वो उसी कलर पे आएगा। अगर मैं उसके बैकग्राउंड का कलर, जैसे कि यहाँ पे दो कलर होते हैं, एक कलर होता है टेक्स्ट फिल कलर और एक होता है टेक्स्ट आउटलाइन कलर। अगर मुझे आउटलाइन कलर कोई सा और चाहिए तो मैं यहाँ पे वो भी दे सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे ब्लू दे दिया तो अब मैं देखिए लिखूंगा तो हल्का हल्का ब्लू और यहाँ पे इस तरीके से ये जो मतलब जो टेक्स्ट है वो इस तरीके से लिखा आ रहा है। और अगर मुझे कुछ उस पर इफेक्ट वगैरह डालने हैं, जैसे शेडो इफेक्ट या रिफ्लेक्शन या कुछ भी, तो मैं उस पर क्लिक करके जैसे ही अब लिखूंगा तो देखिए वो शेडो की तरह यहाँ पे बन के आएगा। मतलब सिंपल सी बात यह है कि अगर आपको कोई भी फॉर्मेटिंग अगर अपनी टेबल पे जो आपका टेक्स्ट रहता है उस पर करनी हो तो यहाँ से भी कर सकते हो, या तो होम में भी ऑप्शन मिलते ही आपको, आप इससे भी यहाँ से कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद हम इस टेक्स्ट को डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे इस टेक्स्ट को भी यहाँ पे डिलीट कर देते हैं और इस टेबल को वापस से नॉर्मल कर देते हैं। यहाँ पे जो इस नॉर्मल ऑप्शन दिया था ना, इससे मैंने इसको नॉर्मल कर दिया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ लिखा है ड्रॉ बॉर्डर्स। अब इसका मतलब ये है कि जो ये आपकी बॉर्डर्स दिख रही है, ये जो रकीले दिख रही है, आप इन पे भी कलर कर सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस टेबल को छोटा करना चाहते हो तो ये देखिए कोने में छोटे छोटे ऑप्शन बने, आप उस पर क्लिक करके इस तरीके से अपनी टेबल को यहाँ पे छोटा कर सकते हो। इसी तरीके से इसको अगर बड़ा करना चाहते हो दोबारा इस तरीके से बड़ा कर सकते हो, या किसी सेल को अगर आप बड़ा करना चाहते हो तो उस पर क्लिक करिए और कुछ इस तरीके से उसको लंबाई में खींचिए और देखिए यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको इस तरीके से ये बना आता है। इस पर क्लिक करके रखेंगे तो आपकी टेबल को अगर आपको छोटा करना है, बड़ा करना है तो इस तरीके से आप कर सकते हो। जैसे कि देखिए मैं इसकी यहाँ से चौड़ाई अगर मुझे बढ़ानी हो तो देखिए मैं इस तरीके से यहाँ पे इसको बढ़ा सकता हूँ, लंबाई बढ़ानी हो तो मैं इस तरीके से इसकी लंबाई भी बढ़ा सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे ये जो ड्रॉ टेबल्स ऑप्शन दिए इसको देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले आपको मिलता है पेन स्टाइल और फिर इसी के नीचे मिलता है आपको पेन थिकनेस विड्थ और फिर इसके बाद यहाँ पे मिलता है पेन कलर। अब इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ से कोई भी स्टाइल लेते हो, जैसे कि आपने ये स्टाइल लिया और इस पर कोई भी इस तरीके से फॉर्मेटिंग ली और इस पर कोई कलर डाल दिया, तो देख सकते हैं आपके पास एक पेंसिल टाइप की बनी आ रही है। आप किसी भी बॉर्डर पे जाके अगर क्लिक करके इसको यहाँ पे ऐसे छोड़ोगे तो देखिए वो उसी स्टाइल को वहाँ पे कॉपी करके आपको दे देगा।
और इसी को अगर आपको मिटाना हो तो यहीं पे एक और ऑप्शन मिलता है इरेजर का। आप इस पर क्लिक करेंगे और इस पर जैसे आप क्लिक करके इसको इस तरीके से यहाँ पे छोड़ेंगे तो ये इस तरीके से उस टेबल को ही यहाँ पे मिटा देगा। इरेजर क्या करता है कि एक तरीके से जो आप टेबल लेते हो उसके अंदर की बॉर्डर्स को अगर आपको मिटाना हो तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे उसे मिटा सकते हो। और अगर आपको दोबारा उसे लाना है तो यहाँ पे जो ड्रॉ टेबल होता है आप इस पर क्लिक करके जो आपका नॉर्मल जो टेबल का डिज़ाइन होता है इस पर क्लिक करके आप इसको दोबारा से यहाँ पे ला सकते हो। जैसे कि देखिए मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। देखिए जो मैं अलग से कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए वो अलग से यहाँ पे बन के आ रही है। दाएं बाएं ऊपर नीचे इस तरीके से करना हो, जैसे भी करना हो आप यहाँ इस तरीके से जो टेबल को ड्रॉ करना चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जो कि हमारा है लेआउट टैब। अब लेआउट टैब पे चलते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है, जैसे कि देखिए मैं इस ऑप्शन को पहले बंद कर देता हूँ और फिर लेआउट पे चलता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन मिलता है आपको सेलेक्ट का। अगर आपको अपनी टेबल को सेलेक्ट करने में मुश्किल आती हो तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट कॉलम। अगर आप जिस भी कर्सर पे रहोगे, मतलब जहाँ पे भी आपका कर्सर रहेगा, आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो जो कॉलम है वो पूरी तरीके से ये आपको सेलेक्ट करके दे देगा। इसी तरीके से एक और ऑप्शन है यहाँ पे सेलेक्ट रो का। अगर आप जिस भी जगह पे हो, मतलब जिस भी जगह पे आपका कर्सर है उस जगह की आपको रो सेलेक्ट करनी है तो यहाँ पे आप क्लिक करिए तो ये देखिए इस तरीके से आपकी जो रो है वो सेलेक्ट हो जाएगी। अगर आपको पूरी टेबल को सेलेक्ट करना हो तो यहाँ पे एक टेबल ऑप्शन भी होता है, आप इस तरीके से जो पूरी टेबल है उसको भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। इसी के अलावा एक और ऑप्शन है यहाँ पे व्यू ग्रिड लाइन का। अब व्यू ग्रिड लाइन का मतलब ये होता है कि जैसे अगर हम यहाँ पे टेबल को गायब कर दें, जैसे कि यहाँ पे उस पूरी टेबल को मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे जो ये बॉर्डर्स ऑप्शन है इस पर क्लिक करके मैंने नो कर दिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तरीके से टेबल गायब हो गई है। ये इसलिए नहीं हुई क्योंकि हम इसको इरेजर से ही मिटा सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से मैं इसको मिटा देता हूँ तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से आपकी जो पूरी टेबल है वो गायब हो गई है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये आपको हल्की हल्की, अगर मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे ये हल्की हल्की से आपको अभी भी टेबल दिख रही होगी। ये इसलिए दिख रही है क्योंकि यहाँ पे लेआउट में ये ग्रिड लाइन ऑप्शन ऑन है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए पूरी तरीके से यहाँ पे जो आपकी टेबल है वो गायब हो चुकी है। दोबारा से इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए बहुत हल्का सा कलर आपको दिख रहा होगा, बहुत ही माइनर सा कलर दिख रहा होगा, शायद आपको दिख भी नहीं रहा होगा, लेकिन आप जब अपने कंप्यूटर पर इसका यूज़ करेंगे तब आपको शायद हल्का सा फर्क दिखे। तो ये बस ये करता है कि आपकी जो टेबल गायब हो जाती है उसको हल्का हल्का दिखाने के लिए काम आता है और कोई काम का नहीं है ये। ठीक है, अब इसको हम दोबारा से थोड़ा सा जूम करके छोटा कर लेते हैं, दोबारा से पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं और दोबारा से डिज़ाइन टैब पे जाके यहाँ से ऑल बॉर्डर ले लेते हैं। तो हमारी जो टेबल थी वो कुछ इस प्रकार से बनी आ जाएगी। अब आप सोचेंगे हमारी टेबल तो बिल्कुल नॉर्मल थी, ये कैसे आ गई? ये जो आपने ड्रॉ टेबल, यहाँ जो ड्रॉ बॉर्डर्स थी जो आपने यहाँ पे स्टाइल लेके रखा होता है वही यहाँ पे आप डाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं कुछ डिज़ाइन चेंज करता हूँ, इसका यहाँ पे पैटर्न भी चेंज करता हूँ और यहाँ पे कोई कलर भी चेंज करता हूँ। अब आप जो चाहते हो कि ये जो पैटर्न हमने लिया है ये पूरी टेबल्स पे बना जाए तो यहाँ पे ये ऑल बॉर्डर जो दिया है इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए अगर जितनी जगह सेलेक्ट होगी उस पर आ जाएगा। अगर आप पूरी टेबल को सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये बना आ जाएगा। ऊपर की जगह सेलेक्ट नहीं थी शायद इसलिए इस पर नहीं आया। देखिए इस तरीके से ये पूरी टेबल पे बना जाएगा। अगर आपको दोबारा से इसको नॉर्मल करना है तो आप यहाँ पे दोबारा जाइए, अपने स्टाइल को वापस से नॉर्मल कर दीजिए जैसे कुछ इस प्रकार से, और इसका कलर जो है ये इस तरीके से रख लीजिए। पूरी टेबल को दोबारा से ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए सिंपल तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे क्लिक करिए तो देखिए दोबारा से ये नॉर्मल होकर आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे किस तरीके से आप अगर व्यू ग्रिड लाइन और सेलेक्ट का यूज़ करोगे और यहाँ पे अगर आप बॉर्डर्स में अगर एक साथ कलर डालना चाहो तो बॉर्डर्स से किस तरीके से डालोगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जहाँ पे लिखा है डिलीट। अब डिलीट का मतलब यहाँ पे ये है कि आप जिस भी कॉलम या सेल पे हो उसको अगर आपको डिलीट करना हो तो इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए अगर जैसे आपको डिलीट रो जो ये ऊपर की तरफ आपको दिख रही है इसको आपको डिलीट करना है तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से डिलीट हो जाएगी। अगर आपको कॉलम जो डिलीट करना हो तो यहाँ पे कॉलम ऑप्शन भी होता है, आप इस कॉलम पे डिलीट करोगे तो देखिए इस तरीके से आपके कॉलम डिलीट हो जाएंगे। अगर आपको रो डिलीट करनी है तो रो डिलीट हो जाएगी। अगर आपको पूरी की पूरी टेबल ही डिलीट करनी है तो यहाँ पे एक होता है डिलीट टेबल, इस पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपकी जो पूरी टेबल है वो डिलीट हो जाएगी। आप इंसर्ट पर जाइए, टेबल पर जाइए, दोबारा से यहाँ पे टेबल ले लीजिए। ये फॉर्मेटिंग वाली टेबल आ रही है, मुझे नॉर्मल चाहिए तो मैं यहाँ पे वापस से ऊपर जाऊँगा और यहाँ से एक जो नॉर्मल टेबल है इसको ले लूँगा। अगर मुझे इस टेबल को बड़ा करना है तो यहाँ पे मैं इस तरीके से इसको बड़ा भी कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमने इसको बड़ा कर लिया है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और लेआउट पे चलते हैं तो यहाँ पे अगला ऑप्शन मिलता है रो एंड कॉलम्स का। अगर जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे टाइपिंग कर रहे हैं और आपको ऊपर की तरफ एक टेबल चाहिए, अब तो आपने तो टेबल ले ली,
अब आपको बना मतलब दोबारा से टेबल लेनी पड़ेगी फिर से लिखने के लिए। तो आप क्या करिए, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है इंसर्ट अबव का। इंसर्ट अबव का मतलब ये है कि आपकी जो टेबल पहले से बनी रखी है उसी को अगर आपको और बढ़ाना हो तो आप इस पर क्लिक करिए, तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये ऊपर की तरफ बढ़ जाएगी। इसी तरीके से आप नीचे तरफ लिख रहे हो, आपको नीचे की तरफ आप टेबल चाहिए तो इंसर्ट बिलो कर दीजिए तो नीचे की तरफ आ जाएगी। इसी तरीके से आपको लेफ़्ट तरफ भी चाहिए तो इंसर्ट लेफ़्ट कर दीजिए तो लेफ़्ट तरफ आ जाएगी। इसी तरीके से अगर आप राइट तरफ भी लिखते हो कुछ और आपको राइट तरफ भी चाहिए तो आप इस इंसर्ट राइट कर देंगे तो इस तरीके से ये राइट की तरफ आ जाएगी। ठीक है सुहेश, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जो कि दिया है मर्ज का। अब मर्ज का मतलब यहाँ पे ये है मर्ज सेल का, कि आप जब जिस तरीके से आप टेबल को सेलेक्ट करते हो और उसके अंदर की जो बॉर्डर्स है उनको आपको हटाना है और एक बड़ा सा टेबल मतलब बड़ा सा एक बॉक्स बनाना है मर्ज करके। तो आप जैसे ही देखिए इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए मर्ज सेल ऑप्शन दोबारा से मतलब ऑन हो जाएगा। जैसे कि आप इसको नॉर्मल पे क्लिक रखेंगे तो ये ऑफ रहता है, लेकिन आप जैसे ही टेबल को सेलेक्ट करते हो तो ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से ये मर्ज कर देता है इसे। अगर आपको लगता है कि दोबारा से आपको टेबल दोबारा बनानी है तो यहाँ पे एक स्प्लिट सेल करके क्लिक, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करिए। जितने भी आपको रो चाहिए, जितने भी आपको कॉलम चाहिए तो यहाँ पे आप देख के दे सकते हो। जैसे कि हमें 1 2 3 4 कॉलम चाहिए तो यहाँ पे हम 4 कॉलम डाल देंगे। और रो कितनी चाहिए, 1 2 3 4, तो हम यहाँ पे ये भी 4 लेके ओके कर देंगे। तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये दोबारा से जो हमारी टेबल है वो बनी हुई आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जहाँ लिखा है सेल साइज़। सेल साइज़ का मतलब ये है कि अगर आपको इसकी लंबाई या चौड़ाई अगर बढ़ानी है किसी भी सेल की तो आप इस पर क्लिक करके जैसे बढ़ाते हो तो ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ से हाइट बढ़ानी है तो इस पर क्लिक करिए, जैसे आप कहीं पे भी रहेंगे इस पर क्लिक करिए, देखिए यहाँ से इसकी हाइट बढ़ जाएगी। आपको चौड़ाई बढ़ानी तो इस पर क्लिक करिए तो देखिए इस तरीके से इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी। और अगर आपको लगता है कि किसी सेल की हाइट और जो चौड़ाई है वो ज़्यादा ही कुछ हो गई है, हमें इसे कम करना हो, तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है डिस्ट्रीब्यूट रो का। डिस्ट्रीब्यूट रो का मतलब ये होता है कि जो सेल ज़्यादा बड़ा दिख रहा है उसे एक जैसा मतलब सभी के जैसा एकदम सेम कर दें। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं बीच में भी यहाँ पे अलग अलग तरीके से हो गया है। तो हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इक्वली ये इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ऐसे ही मैं डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे क्लिक करूँगा तो देखिए इस तरीके से ये सभी को इक्वली यहाँ पे कन्वर्ट करके दे देगा। या फिर मैं आपको एक बार और ये पूरी टेबल एक बार शुरुआत से लेके दिखाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो कि यहाँ पे इंसर्ट पे गए, हम यहाँ पे टेबल हमने सिंपल से ले ली और हम यहाँ पे इसकी जो डिज़ाइन है इसको हटा देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इसको नॉर्मल कर देते हैं और यहाँ पे लेआउट पे जाते हैं और मान लीजिए कि मैंने इसकी हाइट कुछ इस प्रकार से बढ़ा दी। मान लीजिए कि मैंने इसकी चौड़ाई भी इस तरीके से बढ़ा दी। अब यहाँ पे ये देख सकते हो आप, ये जो सेल है कुछ ज़्यादा ही बड़े हो गए, इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आप सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट रो पे क्लिक करिए तो देखिए सभी जो कॉलम्स होंगे वो एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। फिर डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे क्लिक करिए तो देखिए इस तरीके से जो आपके बॉक्सेस की इक्वल जो एक तरीके से बढ़ गई थी उन सभी को ये इक्वल करके आपको इस तरीके से दे देता है। और अगर आपको टेबल को दोबारा छोटा करना है तो इस तरीके से आप दोबारा से टेबल छोटा भी कर सकते हो। इसी के बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं अलाइनमेंट के। अब अलाइनमेंट से मतलब ये है कि जब आप टेबल को सेलेक्ट करते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे इसको टेबल को इस तरीके से सेलेक्ट करके मर्ज कर देता हूँ। आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिखते हो, अब आप चाहते हो ये टेक्स्ट बीच में आ जाए, कोने में आ जाए, दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं भी ले जाना है। तो आपको अगर इसको बीच में लाना है तो सबसे पहले इसको यहाँ पे सेंटर पे क्लिक करिए तो ये सेंटर पे आता है। और आपको इसको एकदम बीच में लेके जाना है तो यहाँ पे सेंटर वर्टिकल पे क्लिक करिए तो देखिए कुछ इस तरीके से वर्टिकल पे आ जाता है। आपको इसको इस तरीके से ऊपर ले आना है दोबारा ऊपर ले आ सकते हो, या बिल्कुल नीचे ले जाना हो तो नीचे, लेफ्ट ले आना तो लेफ्ट, या फिर राइट ले आना तो राइट। ये इस तरीके से आप यहाँ पे कहीं भी ऊपर दाएँ बाएँ नीचे ऊपर आपको कहीं भी जाना हो तो आप इस तरीके से यहाँ पे जा सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जो दिया है टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन का मतलब ये है कि आपका जो ये टेक्स्ट लिखा है इसको आप डायरेक्शन करके चेंज कर सकते हो। जैसे कि इसको रोटेट करना हो तो देखिए इस तरीके से रोटेट करना है, या इस तरीके से, जिस तरीके से भी आपको इसको रोटेट करना हो यहाँ पे आप रोटेट कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसको दोबारा से मैं नॉर्मल कर देता हूँ और आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं। इसके लिए मैं वापस से इसको पहले से ऊपर कर देता हूं जैसे ये पहले था। अब इसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन मिलता है हमें सेल मार्जिन्स का। सेल मार्जिन का मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई टेक्स्ट लिखते हो तो वो टेबल का जो बॉर्डर्स होती है उससे हल्का सा दूर होता है। आप चाहते हो ये दूरी बिल्कुल हट जाए तो यहाँ पे आप क्लिक करिए और यहाँ लिखा है नो।
इस पर क्लिक करोगे तो देखिए टॉप बॉटम हर जगह से इसकी जो सेल मार्जिन है वो ज़ीरो हो जाएगी। जैसे देखिए इसमें मैं क्लिक करूँगा तो देखिए अब जो ये जो सेल है जिसको मैंने सेलेक्ट करके रखा था उस पर अगर मैं कोई भी टेक्स्ट लिखूंगा तो बिल्कुल चिपक के आएगा, लेकिन जैसे ही मैं दूसरे सेल पर जाऊँगा तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप सभी को करना चाहते हो तो सभी को आपको एक साथ सेलेक्ट करना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे जाके करना पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जैसे ही अब आप कोई भी जगह पे टेक्स्ट लिखोगे तो वो बिल्कुल एकदम चिपक के आएंगे। दोबारा सभी को सेलेक्ट करके वापस से अगर नॉर्मल कर दोगे तो ये दोबारा से जैसे पहले था वैसा हो जाएगा। सिंपल सी बात यह है कि आप अपने टेबल पे अगर जो ये मार्जिन लिख के मतलब थोड़ा सा दूर लिख के अगर काम करना चाहते हो तो इस तरीके से कर सकते हो, या आप चाहते हो बिल्कुल भी ये चिपक के काम मतलब जो बॉर्डर्स है उस पर चिपकते हुए टेक्स्ट आए तो यहाँ पे नो कर सकते हो। यहाँ पे और भी ऑप्शन मिलते हैं, इनका भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा था टेबल साइज, टेबल साइज़ का यही ऑप्शन यहाँ पे भी मिलता है कि अगर आपको इसकी लंबाई बढ़ानी हो, यहाँ से चौड़ाई बढ़ानी हो तो ये बढ़ा सकते हो। लेकिन इसी के अंदर एक और ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ पे अगला ऑप्शन जो मिलता है हमें वो मिलता है लॉग एस्पेक्ट रेशियो का। अब इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी पूरी टेबल को ही एक बार में बड़ा करना चाहते हो। जैसे कि अभी आप इसको बड़ा करते हो तो ये इस तरीके से इसकी हाइट बढ़ाता है और इस तरीके से चौड़ाई बढ़ाता है, लेकिन आप चाह रहे हो कि ये पूरी टेबल की ही बढ़ाए हाइट और चौड़ाई। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे इसको लॉक कर देना है, और अब आप जैसे ही देखिए इसकी हाइट बढ़ाएंगे तो ये देखिए आपकी जो पूरी टेबल है वो बड़ी हो रही है। और इसी तरीके से अगर आपको इसको दोबारा छोटा करना है तो इस तरीके से देखिए दोबारा से यहाँ पे ये छोटी हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से ये काम करता है। इसकी अगर चौड़ाई अगर ये देखिए इस तरीके से अगर बढ़ाना हो तो बढ़ा सकते हो। इस पर क्लिक दोबारा मतलब अनचेक कर दोगे तो दोबारा से देखिए इसकी हाइट और चौड़ाई जिस तरीके से पहले बढ़ती थी उसी तरीके से दोबारा से होने लगेगी। फिर इसके बाद हम इसको क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे इस टेबल को थोड़ा सा डिलीट कर लेते हैं, या फिर इस पूरी टेबल को ही डिलीट कर देते हैं जैसे इसको, और फिर यहाँ पे जाते हैं दोबारा से और यहाँ पे सॉरी इस पे जाते हैं हम टेबल्स पे, दोबारा से टेबल ले लेते हैं और मोर टेबल्स में जाके नॉर्मल सी एक टेबल लेते हैं और एक बार बाहर क्लिक करके फिर से इंसर्ट पर जाते हैं और एक और टेबल यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दो दो टेबल यहाँ पे ले ली है। अब ये दो दो टेबल लेने का मतलब ये है कि यहाँ पे जब हम लेआउट पे जाते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको अरेंज। अरेंज ऑप्शन हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन हम इसको दोबारा देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये टेबल के लिए यूज़ होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन मिलता है ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड का। इनका मतलब क्या है कि जैसे आपकी जो एक पहले टेबल अभी आगे दिख रही है आपको, आप चाहते हो कि ये पीछे हो जाए। जैसे कि यहाँ पे जो पीछे वाली टेबल हमारी ये है, ये आगे आ जाए तो यहाँ पे आपको ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करना है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये आगे आ जाएगी। आप चाहते हो ये दोबारा से पीछे चले आए तो यहाँ पे आप सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से ये पीछे चली जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन मिलता है हमें सिलेक्शन पेन का। सिलेक्शन पेन का मतलब ये होता है कि जब आप कोई भी पिक्चर या टेबल या शेप कोई भी ले लेते हो अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे और उसे चाहते हो कि अब हम डिलीट ना करें, बस इसको छुपा दें थोड़ी देर के लिए, तो आपको सिलेक्शन पेन पे क्लिक करना है और यहाँ पे दोनों टेबल्स को अगर आपको हाइड करना है तो आप हाइड पे क्लिक करिए तो इस तरीके से ये छुप जाएंगी। अगर आपको इसको दोबारा लाना है तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन होता है सेलेक्ट, इस पर आप क्लिक करेंगे, सिलेक्शन पेन पे दोबारा क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये दोनों टेबल दिख रही है। आप शो पे जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से ये दोबारा से बनकर आ जाएंगी। फिर इसके बाद यहाँ पे अलाइनमेंट ऑप्शन होता है कि अगर आपको इसको अलाइनमेंट करना हो लेफ्ट राइट सेंटर बॉटम, तो यहाँ पे जैसे अगर मैं उठा के अगर इसको करूँ तो यही काम मैं भी ऐसे कर सकता हूँ, लेकिन अगर आपको परफेक्ट करना है कि बिल्कुल सेंटर में आए तो इस तरीके से सेंटर कर सकते हो। लेफ़्ट करना है, राइट करना है, या फिर करना है टॉप, या फिर करना है मिडिल, या फिर करना है बॉटम, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। या हॉरिजॉन्टल करना है या फिर वर्टिकल करना है तो इस तरीके से आप इन अलाइनमेंट्स का यूज़ करके देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से अगर आप यहाँ पे टेबल अगर अपनी प्रेजेंटेशन में अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आप किस तरीके से उसको छोटा बड़ा करना, कलर करना, या उस पर किस तरीके से डिज़ाइन करना, वो सब कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो पसंद आएगा।